दुनिया की 10 सबसे पुरानी भाषाएं। 1. मिस्र, लगभग 4700 वर्ष पुराना। पहली ज्ञात भाषा अफ्रीकी महाद्वीप पर एक प्रोटो भाषा थी और पहली ज्ञात प्रोटो लेखन प्रणाली नाइजीरिया में बनाई गई थी और इसका उपयोग मिस्र में किया जाता है। प्राचीन मिस्र में पहला ज्ञात पूर्ण वाक्य लगभग 2690 ईसा पूर्व में दर्ज किया गया था, जिससे ये 4700 वर्ष से अधिक पुराना हो गया। 2. संस्कृत, लगभग 3500 वर्ष पुरानी। संस्कृत दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी भाषा है जिसका उपयोग आज भी किया जा रहा है। कॉप्टिक की तरह संस्कृत का उपयोग बड़े पैमाने पर धार्मिक ग्रंथों और समारोहों में किया जाता है जो आज भी कायम है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म में इसका स्थान है। हालांकि भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में मिसाइल नामों से लेकर स्कूल आदर्श वाक्यों तक नौकरशाही संस्थानों द्वारा संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों का भी अक्सर उपयोग किया जाता है। 3. ग्रीक, लगभग 3500 वर्ष पुराना। ग्रीक संभवतः सबसे पुरानी भाषा है जो अभी भी प्राथमिक, रोजमर्रा की भाषा के रूप में बोली जाती है। जबकि आधुनिक ग्रीक प्राचीन काल में बोली जाने वाली ग्रीक भाषा से महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। माना जाता है कि होमर की रचनाएं 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लिखी गई थीं। 4. चीनी, लगभग 3300 वर्ष पुराना। सबसे पुरानी लिखित भाषा और आज भी उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा दोनों के लिए एक और प्रतियोगी चीनी निश्चित रूप से उपयोगी है। पहला प्रमाणित पुराना चीनी लगभग 1250 ईसा पूर्व के ओरेकल हड्डियों पर शिलालेखों के एक सेट पर वापस जाता है। जब उन भाषाओं की बात आती है जो प्राचीन और उपयोगी दोनों हैं, तो चीनी को सूची में सबसे ऊपर रखना पड़ता है। 5. अरामी, लगभग 3100 वर्ष पुराना। अगर आप ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया और तुर्की की संस्कृति से वाकिफ हैं, तो अरामी भाषा के सूची में आने की उम्मीद जरूर करेंगे। अरामाइक वर्णमाला हिब्रू और अरबी वर्णमाला दोनों का अग्रदूत था। अरामाइक प्राचीन सीरिया में अरामियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और पहली बार 1100 ईसा पूर्व में प्रमाणित चौथी सहस्राब्दी तक अच्छी तरह से जीवित रही है। आज विश्व में नव अरामाइक भाषाओं को बोलने वाले लगभग 10 लाख हैं। 6. हिब्रू, लगभग 3000 वर्ष पुराना। हिब्रू को पहली बार अरामी भाषा के लगभग 100 साल बाद 1000 ईसा पूर्व में प्रमाणित किया गया था, जिससे ये अभी भी उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी भाषा है। हिब्रू शायद इस सूची में एक ऐसी भाषा के रूप में अद्वितीय है जो कुछ समय के लिए एक सामान्य मातृभाषा नहीं रही, लेकिन अंततः एक जीवित भाषा के रूप में सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गई। हिब्रू का उपयोग मुख्य रूप से यहूदी लोगों के बीच धार्मिक ग्रंथों, पत्राचार और संचार के लिए किया जाता था। 19वीं सदी में जर्मनी से शुरू होकर कार्यकर्ताओं द्वारा इसे एक बोली जाने वाली भाषा के रूप में पुनर्जीवित किया गया था। आज आधुनिक हिब्रू को बोलने वालों की संख्या 9 मिलियन से अधिक है। 7. फारसी, लगभग 2500 वर्ष पुराना। फारसी ईरानी भाषा परिवार की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली बोली जाने वाली भाषा है। इसकी जड़ें पुरानी फारसी से मिलती हैं, जिसे पहली बार 522 और 486 बीसी के बीच प्रमाणित किया गया था। यूएनसी चैपल हिल में एशियाई और मध्य पूर्वी अध्ययन विभाग के अनुसार आज दुनिया भर में लगभग 110 मिलियन फारसी भाषा बोलने वाले हैं। ईरान में आज भी देशी फारसी बोलने वालों के समुदाय हैं, लेकिन अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक, रूस, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी, साथ ही दुनिया भर में फारसी प्रवासी समुदाय भी हैं। 8. तमिल, लगभग 2300 वर्ष पुराना। सिंगापुर, श्रीलंका और दक्षिणी भारत में तमिलनाडु राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक, तमिल एक लंबे और ऐतिहासिक इतिहास वाली एक और अद्भुत भाषा है। इसे अक्सर भारत की उस भाषा के रूप में उद्धृत किया जाता है जिसकी अपनी शास्त्रीय जड़ों से सबसे सीधी रेखा जुड़ी हुई है, इस संदर्भ में कि यह समय के साथ कैसे विकसित हुई है। और 75 मिलियन से अधिक देशी वक्ताओं के साथ ये कहना निश्चित रूप से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक आम पहली भाषा के रूप में उपयोग में बनी हुई है। 9. कोरियाई, लगभग 2100 वर्ष पुराना। दुनिया में आज भी बोली जाने वाली सबसे पुरानी भाषा के बारे में कोई भी शीर्ष 10 सूची कोरियाई के बिना पूरी नहीं होगी, जो हजारों साल पुरानी एक और भाषा है। उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों में प्राथमिक भाषा के रूप में बोली जाने वाली कोरियाई भाषा को आज कम से कम 77 मिलियन मूल वक्ता जानते हैं। 10. इटालियन, लगभग 2100 वर्ष पुराना। प्रारंभिक लैटिन का उपयोग रोमन गणराज्य में किया गया था, निश्चित रूप से 75 ईसा पूर्व तक, लेकिन संभवतः बहुत पहले इतालवी ने लैटिन के सबसे सीधे आधुनिक वंशज के रूप में सूची में अपना स्थान बना लिया। मध्य युग में इटली के माध्यम से सीधे रोमन साम्राज्य के वल्गर लैटिन से निकली है।
आज यूरोपीय संघ और उसके बाहर इतालवी के लगभग 67 मिलियन देशी वक्ता हैं और कई लोग इसकी सुंदरता के लिए इतालवी सीखना पसंद करते हैं।